अब्बास, वो मौजूद नहीं है, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खलील सुल्तान और हसन सादिक, जिन्हें मिला है प्रेसिडेंशियल यूथ अवार्ड। और अब उनसे बात करते हैं। जी खलील एंड सादिक, वेलकम टू द स्टूडियो। तो कुछ इंट्रोडक्शन देंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में? आपको जो प्रेसिडेंशियल यूथ अवार्ड मिला, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बेसिकली वी आर अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। अच्छा। फर्दर ये कि हम लोग ग्रेजुएशन फेलोज़ हैं, वी ऑल फोर। और टू स्टार्ट विद आवर अकम्पलिशमेंट, व्हेन वी वर डूइंग आवर ग्रेजुएशन we developed and designed an industrial computer. अच्छा। And that was our final year project, and it's basically about all that thing. अच्छा, और मतलब ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स के हवाले से आपने कुछ काम किया है? थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताते चलूँ इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के, जब कभी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हवाले से, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इफ़ यू हैव टू मेक इट ऑटोमेटिक, लाइक वी हैव, अगर हम उसमें से ह्यूमन कंट्रोल निकालना चाहें, हम उसको किसी भी इंसानी कंट्रोल के बगैर जस्ट कोई मशीन कंट्रोल से सिस्टम अपने प्रोसेस को ड्राइव करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास एक we use a machine which we call PLC. अच्छा। PLC that stands for Programmable Logic Controller. अच्छा। हमारी जो ये effort थी, that is basically about development of that programmable logic controller, and we did it in 2004, and just after we completed our project, सबसे पहली जो हमारी recognition थी वो ये थी कि हमें यूनिवर्सिटी में बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। अच्छा। आफ्टर दैट जो सबसे मेजर हमारी ऑनर हमें मिला वो था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन IEEE, दे ऑनर्ड आवर वर्क विद वन ऑफ द कोवेटेड अवार्ड्स, ग्लोबल डिजाइन अवार्ड। अचीवमेंट जी, बिल्कुल। जी हसन, कुछ आप भी कुछ रोशनी डालेंगे अपनी अचीवमेंट्स, और मतलब आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं और एक अहम हिस्सा हैं। आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी इसमें? बेसिकली ये बिल्कुल हमारा एक टीम वर्क था, और इसमें हम सब ने अपने जो हमने एक टास्क डिज़ाइन किया था कि हमने एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर डिज़ाइन करना है। उसके अंदर हमारे इसके मुख्तलिफ पोर्शंस थे, जैसे उसका हार्डवेयर हमें डिज़ाइन करना है, उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस के हम जिसके थ्रू हम उसको प्रोग्राम कर सकें, उसकी डिज़ाइनिंग थी। एक हमने एक लैंग्वेज डिज़ाइन की थी। तो हम सबके पास इस हवाले से मुख्तलिफ हमने इसके पोर्शन जो थे वो हमने इसके डिवाइड किए हुए थे कि कुछ और ये बेसिकली एक टीम एफर्ट थी कि जिसके बाद हम इस काम को हम यहाँ तक करने के लिए कामयाब हो सके। अच्छा, तो लैंग्वेज अभी आपने कहा कि वो आपने डिज़ाइन की, लैंग्वेज कौन सी थी? लैंग्वेज के लिए हम लैंग्वेज बेसिकली इट्स अ प्रोग्राम टू कंट्रोल द प्रोसेसर जो हमने उसमें यूज़ किया था, जो हमने इसमें एम्बेडेड सिस्टम, वो हमने उसको एक सेल्फ लैंग्वेज उसका अपना सिंटैक्स डिफाइन किया था, और उसको हमने अपने प्रोजेक्ट के नाम से, हमारे प्रोजेक्ट इसको स्पीक इन सिस्टम प्रोग्रामेबल इंडस्ट्रियल कंट्रोलर कहते हैं। अच्छा, इस सतह तक जब आप आए हैं, वो शुरू में गेमेशे में खेल के आए होंगे? नहीं, ये एक्चुअली इस तरह से ना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह से काम नहीं है। ये जब हम ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे होते हैं ऑटोमेशन में मशीन्स के थ्रू, तो उस वक्त आप के पास ग्राफिक्स से ज़्यादा कंट्रोलिंग सिस्टम पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है। CLI सिस्टम होता है, या आप उसको एक प्रोग्राम जो है आप उस मशीन के अंदर एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम उसमें रन कर रहा होता है, और उसमें ह्यूमन इंटरफेस की तरह गेम्स खेलने की आप बात कर रहे हैं, उसमें उसका इतना फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन कंप्यूटर से यूज़ टू होने के लिए, इंटरेक्शन के लिए कि हम उस एनवायरनमेंट से यूज़ टू हुए, उसके लिए हाँ यकीनन गेम्स खेलना और ये सब काम जो थे। जहाँ तक मुझे समझ आती है कि कंप्यूटर और आपकी अटैचमेंट जो होती है वो गेम से, यानी GUI सिस्टम जो होता है उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये कि हम जो चारों का ग्रुप था, हम लोग का बैकग्राउंड ऐसा था कि हम से कोई भी ज़्यादा से गेमिंग और इस तरह का नहीं था। मतलब बहुत पढ़ाकू लड़के थे। एग्जैक्टली, सब कुछ बैकग्राउंड इसी तरह का था। और थोड़ी सी एक चीज़ मैं थोड़ी सी आसान ज़बान में इलस्ट्रेट करूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। उस लैंग्वेज से मुराद ये है कि जैसे हमने बात की कि हम इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, इसका पर्पज़ ये है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिसको हमें कंट्रोल करना है। वो लैंग्वेज एक जर्नल लैंग्वेज है। आप उसमें जस्ट लाइक यू हैव C लैंग्वेज। अच्छा, आप कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, आप कोई हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है। आपने किसी भी हार्डवेयर पे, आपने किसी भी सिस्टम के लिए, वो कोई बॉयलर भी हो सकता है, वो कोई टरबाइन भी हो सकता है, लाइक आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं।
आप उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से इरिस्पेक्टिव होते हुए आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि उसका किस तरह से कंट्रोल होना है। आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस है लाइक विच इज स्पेसिफिक टू दिस फील्ड। आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, आपके पास एक नॉर्मल प्रोसेस सिचुएशंस हैं, आपके पास कोई शटडाउन सिचुएशंस हैं। तो वो उन चीज़ों को आप जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं तो आपके लिए एक जर्नल लैंग्वेज होती है। वो यानी एक लैंग्वेज से आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। जी, अभी आपने तज़किरा किया सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है कि इससे अगर स्क्रू खोलना चाहें हार्डवेयर के तो वो भी खुल जाते हैं, ऐसा ही है? आई मीन हार्डवेयर की स्क्रू खोलने से मुराद ये है कि वी आर गोइंग इनटू रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में ये है कि आप सी लैंग्वेज इज अ सॉफ्टवेयर, आप हमेशा उसमें लिखते हैं कि व्हाट माइक्रो प्रोसेसर हैज टू डू, व्हाट योर हार्डवेयर हैज टू डू। स्क्रू खोलना दैट इज योर हार्डवेयर, दैट हार्डवेयर साइड पे आ जाता है। अच्छा मुझे बताएं, आपने जो अभी माशाल्लाह योर ग्रुप जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का, ये मोटिवेशन कहाँ से हासिल किया आपने, कि इंस्पिरेशन क्या थी आपकी कि जी हमने इस साइड पर आना है और इतनी कुछ जो है आपने अचीव करना है? किसने आपको इस चीज़ के लिए पुश किया? ये इसके अंदर जो हम काम कर रहे थे, ये जब हम अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन के साथ हमारे पास फाइनल ईयर में अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन को अपने एग्जीक्यूट करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ सम प्रोजेक्ट। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जब हम अपने एग्जीक्यूशन के अंदर आ रहे थे तो हमने इसके अंदर जब प्रोजेक्ट डिसाइड करने के अंदर जो सबसे मुश्किल मरहला था हमारे लिए कि हम इसको किस तरीके से हम इसको डिसाइड करें और किस तरफ जाएँ, तो हमने इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमने उनको फॉलो किया, उनको देखा वहाँ किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, क्या वजह है कि वो लोग चीज़ों को इन्वेंट करने की पोजीशन पे आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस हमें यहाँ पर नज़र आया तो जो कि हम जो हर दफ़ा काम कोशिश करते हैं कि हम हर दफ़ा एक नया काम करें और जो हमारे बाद आते हैं वो भी हर दफ़ा ये कोशिश करते हैं हर दफ़ा नया काम करें। अच्छा मुझे बताएं, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, मतलब जी किस तरह आप लेते हैं कि जी हमने अब ये चीज़ बनानी है, ये करना है, वो करना है, और दूसरा कहाँ से आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सारी है, तो कहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? लाइक जहाँ तक आइडियाज़ की बात है तो आइडियाज़ के ये है कि जब कभी हम वी आर स्टडिंग दैट डिसिप्लिन फॉर 3 to 4 years, वी कम अप विद डिफरेंट सिस्टम्स, वी कम अप विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो वहाँ से फिर हमारे पास ये आइडियाज़ आते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें इसका ये सोल्यूशन करना है। फॉर एग्जांपल हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें, हमें ये आइडिया क्यों कर आया है कि हम इसकी डेवलपमेंट पे जाएं। लाइक हमारे पास ऑलरेडी मार्केट में ऐसे कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं जो लाइक हु कैन कंट्रोल द कंप्यूटर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। हमारी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है लाइक उसका एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वो अभी कोई बहुत ज़्यादा आउटग्रो नहीं कर चुकी। वो अभी बहुत स्मॉलर यूनिट्स पे डिपेंड, लाइक इट कंप्राइज ऑफ वेरी स्मॉलर यूनिट्स। सो व्हाट हैपेंस कि उनकी जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है वो भी इतनी नहीं है कि अगर हम उनको कोई बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस हैं तो वो उनको बेयर कर सकें। जितने प्रोप्राइटरी कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं दे आर टू मच एक्सपेंसिव फॉर सच स्मॉलर यूनिट्स। ये एक प्रॉब्लम था जो हमने रियलाइज़ किया कि हमारी इंडस्ट्री में, और यहाँ से हमारे मतलब इंस्टीट्यूशन में आवर एफर्ट वाज नॉट द फर्स्ट वन। लाइक ये एक चीज़ जो इंस्पायरेशन की बात है, इंस्पायरेशन ये है कि हमारे पास इस डायरेक्शन में एक कोशिश हमसे पहले भी हो चुकी थी। जब एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ आवर प्रोजेक्ट वी रियलाइज कि वेस्टर्न एकेडमिया में क्या होता है, वहाँ ये नहीं होता कि एवरी टाइम लाइक हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वी हैव जस्ट 1 year टू मेक आवर प्रोजेक्ट। बिल्कुल 1 year इज़ जस्ट टू मच शॉर्ट टाइम कि आप उसमें एक चीज़ को कंसीव करें, आप उसको डेवलप करें, आप उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में दें। व्हाट हैपेंस इन वेस्टर्न एकेडमिया, दे कंटिन्यू इट फॉर 15 years, फॉर 20 years अंटिल दे एंड अप विद कोई स्टेट ऑफ द आर्ट उनकी प्रोडक्ट है। सही, बिल्कुल सही। नाजरीन, आपने देखा कि आपने बात की खलील से, हसन से हमने, और 4 मेंबर्स का ये ग्रुप है जो कि अचीव कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीच में लेके आ रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हसन सादिक का और खलील का कि आप यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। टीम बिल्डिंग और टीम को साथ लेके चलना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि टीम की सही तौर पे जो उसको गाइड करना है वो आपको लेके जाता है सही कामयाबी की तरफ। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान सब सरमाया है पाकिस्तान। बहुत खूब बात की। एनीवेज थैंक यू सो मच वंस अगेन टू आवर वेरी प्रेशियस गेस्ट। तो नाज़रीन, बातें हमारी होती रहेंगी और बहुत से गेस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस वक्त हमको दिखाते हैं आज 23 मार्च के हवाले से खुसूसी सा प्रोग्राम, आइए देखते हैं उसे।